Hello everyone. So today we will discuss about the production possibility curve. So what is production possibility curve? A production possibility curve in economics measures the maximum output of two goods using fixed amount of input. The input is any combination of four factors of production: land, labor, capital goods and entrepreneurship. तो production possibility कर्व क्या है? इसमें हम टू गुड्स के मैक्सिमम आउट को मेज़र करते हैं एट द सेम टाइम बाय यूजिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट। मतलब हम जो अपने रिसोर्सेज हैं वो फिक्स अमाउंट के डालेंगे, उसमें हम टू गुड्स के आउटपुट को मेज़र करेंगे। और प्रोडक्शन के लिए हम कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं? इसमें लैंड, लेबर, कैपिटल गुड्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्दर इसका डिस्कस करते हैं डायग्राम। तो ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का डायग्राम है। इसमें हम दो गुड्स को एक साथ लेकर चलेंगे। एक साइड है ये गुड्स ए और इस साइड है गुड्स बी। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि गुड्स ए का प्रोडक्शन इस वक्त कितना ज़्यादा है, उसी वक्त गुड्स बी का प्रोडक्शन कितना कम है। ठीक है, तो जैसे कि अभी यहाँ पे गुड्स ए का प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है, उसके बाद गुड्स बी का बहुत ही कम है इसके कंपैरिजन में। तो जैसे जैसे गुड्स बी का प्रोडक्शन हम यहाँ पर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, वैसे वैसे गुड्स ए का प्रोडक्शन यहाँ पर डिक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें अगर गुड्स ए के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो गुड्स बी के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना होगा, और अगर गुड्स बी के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो गुड्स ए के प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। बिकॉज हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स अमाउंट के, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि हम फिक्स अमाउंट के जो रिसोर्सेज हैं यूज़ करते हैं। तो अगर हम एक जगह पर अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं गुड्स के प्रोडक्शन में, तो दूसरी गुड्स के प्रोडक्शन में नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है पॉइंट ई है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पर हम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हुए हैं। और ये जो कर्व है ये शो करते हैं कि यहाँ पर हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। मतलब रिसोर्सेज है जो हमारे वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो चुके हैं। और यहाँ पर ये जो पॉइंट एफ है ये क्या शो कर रहा है कि मतलब ये प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए, बिकॉज ये हमारे रिसोर्सेज से बाहर है। हमारे पास इतने रिसोर्स है ही नहीं कि हम इतना प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, और यहाँ पर जैसे जो पॉइंट ए है ये शो कर रहा है कि ए का जो प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा है और बी का बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट डी शो कर रहा है कि गुड्स बी का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और गुड्स ए का बिल्कुल भी नहीं है। आगे है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के अजम्पशन, जिसमें पहला है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। जैसे कि हमने देखा था कि जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा एक का इंक्रीज़ होगा दूसरे का प्रोडक्शन हमारा डिक्रीज़ होता रहता है, इसीलिए जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। और ये कनकेव शेप में होता है बिकॉज हमें एक गुड्स के प्रोडक्शन का इंक्रीज़ करने के लिए दूसरे का जो प्रोडक्शन है डिक्रीज़ करना पड़ता है। तो ये ऑलवेज कनकेव शेप में होता है। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे गुड्स ए का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे गुड्स बी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए ये कनकेव शेप में होता है। और हमें एक गुड्स ए के प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए बी का प्रोडक्शन कम करना होगा, बी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए ए का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ता है, इसलिए इसकी जो डाउनवर्ड स्लोप होता है ये ऑलवेज।